गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर। आपको आवाज सुनाई दे रही है सबको मेरी? अंश गांधी ओके। यस मनाली ओके। देखो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने कल जो मेन चीज क्या बताई थी, एक तो बताया था कि एक्सटेंट ओवरलैपिंग होती है, यानी ओवरलैपिंग को कहता है बढ़ा दो। गुड मॉर्निंग ध्रुव जैन। तो यहां से क्या करना है, सूर्यवंशी गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने किए सारे क्वेश्चन आंसर? कुछ ने मुझे भेजे हैं लेकिन बहुत कम है। जब तक आप क्वेश्चन आंसर करोगे नहीं। सुचित्रा गुड मॉर्निंग, अदिति, पृथ्वीराज, सुयस। तो हैव यू डन होमवर्क? तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक प्रॉब्लम थी कहीं पे जिसको NO2 या NO3 में क्वेश्चंस थे। देखो मैंने कहा था आपको कि नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4, यानी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता। तो अगर आपको कभी भी नाइट्रोजन का बॉन्डिंग करनी होगी, जैसे मैंने कहा NO3 माइनस, तो आपको क्या करना है, देखो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी कि N 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता। 1 2 3 4 ओनली, और इसमें किसी एक में -4 दिखा दो। नाइट्रोजन की प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है। मैंने कहा था छोटा मेंबर होता है, इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं होते, 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो इसीलिए ये मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। केवल नाइट्रोजन के केवल 4 ही बॉन्ड बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। अब इसका कोई भी कंपाउंड उठा के ले लो, आप नाइट्रोजन के कोई भी कंपाउंड को ले लो आप। अगर मैंने कहा यहाँ पे NO3, एक मिनट, अगर यहां से नाइट्रोजन का कोई और कंपाउंड ले लो, नाइट्रोजन आपने ले लिया HNO3 या NO2, कोई भी कंपाउंड लोगे, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। तो ये 4 से ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर पाता। इस केस में क्या होगा, देखो जैसे आपने कहा NO2 माइनस, तो यहाँ क्या होगा, देखो नाइट्रोजन ये हो गया डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसमें माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज किस पे आएगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा। तो यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3 1 2 3, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ये माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज मैंने आपको कहा है कॉर्नर में होता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है ये बनते हैं वो। एनी डाउट? यहाँ पे जो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी होगी दैट इज 3, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है 1 2 एंड 3। यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो -1 की वजह से डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। जो लेविस स्ट्रक्चर है उसकी डीमेरिट्स क्या है, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। जो लेविस स्ट्रक्चर है उसको क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ लेविस स्ट्रक्चर? तो फर्स्ट है ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द he failed to explain the जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड बन कैसे रहा है। आपने कह दिया कि तो बन रहा है, लेकिन उसे एक्सप्लेन करके बताओ कि कैसे कैसे हुआ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड बना वो कैसे बना, तो ये उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? लेविस। उसने स्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन ही कुड नॉट एक्सप्लेन।
द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये बना कैसे, अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ ये बना कैसे, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन, तो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। मैंने आपको कोई फैक्ट बता दिया, आप ये क्वेश्चन पूछोगे हुआ कैसे, तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी लेविस था, जो लेविस ने बता तो दिया स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करके बनाओ कैसे कैसे बना, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो लेविस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर और नॉट, यस या नो? ही कुड नॉट एक्सप्लेन। आपको बोला कि मैंने कहा ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में कंबाइंड हो गए, लेकिन ये कैसे हुआ इसे एक्सप्लेन करके बताओ, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसने क्या नहीं बता पाया, देखो सेकंड पॉइंट ये नहीं बता पाया, ही डज नॉट गिव एनी रीजन, he does not give any reason। अब वो किस चीज का रीजन नहीं बता पाया, he could not, for the difference in, for the difference, for the difference, किस चीज का डिफरेंस होना चाहिए, in bond dissociation energy, in bond dissociation energy, energy and bond length, एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है और जो बॉन्ड लेंथ होती है उसके डिफरेंस का रीजन, और वो भी किसके, इन मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स में। अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया कि देखो हाइड्रोजन है, इसको मैं रब कर रहा हूं फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट लिख लो आप लोग। फर्स्ट पॉइंट है कि ये केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये हुआ कैसे। जैसे आप कहते हो कि इसे एक्सप्लेन करके बताओ, ये कंपाउंड बन गया, अब इसे आप एक्सप्लेन करो। हाँ अभी बता रहा हूं देवकर। तो इसमें देखो, इसमें वो सेकंड पॉइंट क्या है, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन इससे पहले भी आया था कि बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसको, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड लेंथ क्या हुआ कि बॉन्ड के बीच का लेंथ, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने किया यहाँ पे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, फ्लोरीन फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, इन दोनों की एनर्जी कितनी है, और इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस क्यों है। अब दोनों सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड है, क्या दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, बताओ यस और नो। क्या दोनों की बॉन्ड एनर्जी, यानी दोनों के लिए सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ब्रेक डाउन करने के लिए, यस और नो, बताओ जरा। क्या दोनों के लिए सेम एनर्जी होगी, हाँ वेरी गुड मनाली। और इसके अलावा आदित्य मयकर, अंश गांधी, अनुजा, श्रावणी, क्या दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जबकि दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो आंसर होगा नो। रीजन क्या है, वो रीजन नहीं बता पाया, he could not, he does not give any reason, वो उसका रीजन नहीं बता पाया कि अगर देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी है, दोनों जगह सिंगल बॉन्ड। हाँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था लेविस का आया था, इसीलिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। इसको डिमेरिट्स करने के लिए दूसरी थ्योरी आई, फिर उसको अलग थ्योरी आई, तो इसलिए बहुत सारी थ्योरीज है इसमें। तो ठीक है, तो लेविस स्ट्रक्चर या लेविस थ्योरी थी जो, वो पहला बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकंड, वो डिफरेंस नहीं बता पाई कि रीजन क्या है इसका। मैंने कहा देखो हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना मुश्किल है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना आसान है। क्यों है, रीजन क्या हुआ इसका, अभी हमने देखा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
सॉरी हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दूसरे की कम है, क्यों है, व्हाई? आप ये पूछोगे इसका रीजन क्या है, एक की एनर्जी ज्यादा है एक की एनर्जी कम है, क्यों? वाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ का तो समझ में आता है कि जिसका छोटा साइज होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगी, जिसका बड़ा साइज होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। लेकिन ये इन दोनों में से किसी को भी रीजन नहीं बता पाया वो। अगर उससे पूछा ऐसा क्यों है, अगर मैंने कहा इसके बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इससे क्यों, या इसकी ज्यादा इससे क्यों, तो ही कुड नॉट गिव एनी आइडिया, गिव नॉट रीजन। तो समझ में आया कि सेकंड पॉइंट क्या है, ही कुड नॉट गिव एनी आइडिया, इसे कुड नॉट कर लो ज्यादा बेटर है, ही कुड नॉट गिव एनी रीजन, वो नहीं बता पाया था, वो कोई भी रीजन नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितने भी मैं सिंगल बॉन्ड वाले लाता हूं, जैसे मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ले आऊंगा, थर्ड वन वाला, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अभी हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले, तो क्या इन सबकी एनर्जी सेम होगी? क्या इन सबको तोड़ने के लिए सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? क्वेश्चन ये था। और अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है? अगर मैंने कहा हाइड्रोजन को ज्यादा चाहिए फ्लोरीन से, या मुझे इसको ज्यादा चाहिए इससे, तो व्हाई? क्वेश्चन ये था कि क्यों है ऐसा। तो ही कुड नॉट explain, he could not give any idea, he could not say about something, ठीक है। तो उसकी दूसरी डिमेरिट्स, उसने कहा भाई मैं तो ये केवल जानता हूं कि स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसीलिए इसका नाम हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उसने कहा मैं केवल किसके बारे में बता रहा हूं, स्ट्रक्चर के बारे में जानता हूं बस, बाकी मुझसे कुछ मत पूछो। आई एटॉमिक चार्ज अभी आगे बताएंगे, देखो उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो समझ में आ गया सेकंड पॉइंट, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का या लेविस अप्रोच का सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको, कि ही कुड नॉट गिव एनी रीजन फॉर द डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल्स। अगर एक मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स में क्या है कि बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एनर्जी है, उसका डिफरेंस क्यों हो रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसकी कम है, या इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इसकी कम है, क्यों? तो वो उसको रीजन नहीं बता पाया। तो समझ में आ गया सबको सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्लियर है, यस और नो? यस, ओके। अब इसका एक लास्ट रह गया, देखो थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड थर्ड पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट था, थर्ड इज ही कुड नॉट गिव एनी आइडिया, उसने एयरटेल लिया, फिर ही कुड नॉट गिव एनी आइडिया। आइडिया का नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं पकड़ता है, तो फाइनली उसने यहाँ क्या है, एयरटेल ज्यादा अच्छा पड़ रहा था। तो ही कुड नॉट गिव एनी आइडिया किसके बारे में, फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी कि हाँ एयरटेल बेस्ट है, ध्रुव जैन भी कह रहा है। तो ही कुड नॉट गिव एनी आइडिया फॉर द शेप ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। देखो हर एक कंपाउंड का जब आप आगे पढ़ोगे तो जो भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड होगा उसका एक फिक्स शेप होता है, कोई लीनियर होगा इस तरीके से दिखेगा आपको, कोई लीनियर शेप होगा, कोई होगा आपका ट्राइगोनल इस तरीके से दिखेगा आपको। तो जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसका एक फिक्स शेप होता है, हर एक कोवेलेंट कंपाउंड का एक शेप होता है फिक्स, कि कोई लीनियर होगा, कोई ट्राइगोनल होगा, कोई टेट्राहेड्रल होगा, कोई स्क्वायर होगा। तो इसके बहुत सारे शेप होते हैं, लीनियर शेप, और सेकंड इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, नेक्स्ट वन इज स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल आपने सुना होगा, ये तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल।
तो इसके बहुत सारे शेप होते हैं। किसके? ऑर्गेनिक जो कोवलेंट कंपाउंड पढ़ोगे आप लोग, इसके बहुत सारे शेप होंगे, पर उसके पास क्या था उस समय? आइडिया नहीं था। देखकर क्या होता है, जब आप कोई चीज को स्टार्ट करते हो ना आप लोग, जैसे सपोज करो अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते समय क्या होगा कि हमें इनिशियली चीजें पता होती है, बस हमें लिमिटेड चीजें ही पता होती है। अभी आपको देखो कोरोना की डिजीज आ रही है, इसके बारे में किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब आप कहोगे बाद में अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये था डिजीज एक्चुअल में ये था, लेकिन अभी जब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, देयर इज नो एनी आइडिया। है कोई आइडिया? बताओ। अभी हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब कोई चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में क्या होता है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब हम किसी चीज को बता रहे हैं, तो इसने जो लेविस ने किया था, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया था। तो उसके पास कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे, वो केवल एक ही चीज को फोकस कर पाया कि ऐसा बनता है, बस स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा या इसमें ऐसा होना चाहिए, बाकी उसके पास कोई आइडिया नहीं थे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या था कि ही कुड नॉट गिव एनी आइडिया फॉर द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आ गया सबको? ये आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर के बारे में, जस्ट क्लियर है? तीन ही पॉइंट है इसमें बस। देयर इज 3 डिमेरिट्स ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये लेविस अप्रोच है, लेविस ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसके केवल 3 ही क्या है, डिमेरिट्स है। क्लियर हो गया सबको? या फिर एक्सप्लेन करूं इसे दोबारा एयरटेल से, क्योंकि आइडिया तो काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं इसके। क्लियर है? ओके। तो ब्राह्मणी, सुचित्रा, वेरी गुड। तो देर आर 3 डिमेरिट्स ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पर आप लोग आगे मत बढ़ना, ठीक है? वहीं बैठे रहना जहां पे आप लोग हो। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है, अब देखो हम 1 बाय 1 स्टडी करते जाएंगे। बहुत सारे अप्रोच आए, किसी ने कुछ कहा, फिर किसी ने कुछ और कुछ कहा, फिर किसी ने कुछ और ही कह दिया। ठीक है, तो जिसने जो जो कहा उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे, किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला और फाइनली क्या हुआ। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको फाइनल बता दिए सारे, ताकि आपको अभी जो स्टार्ट में पढ़ना था, हमने लास्ट में भी वही स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं वीबीटी। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ध्यान रखना आप लोग, अब यहां से मैंने कहा था थ्योरी से स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये सारे टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब थ्योरीज हैं और यहां से आपके लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्ट्रक्चर वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका कई चैप्टर में आएगा। एस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में वो स्ट्रक्चर आपके आएंगे। तो इसको जो कॉन्सेप्ट था, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, ये भी 2-2 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। 2-2 साइंटिस्टों ने इसे मिलकर दिया था। पहले से इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? इसके बारे में थोड़ी चीजें बताई। इंट्रोड्यूस करवाए से पॉलिंग ने, पॉलिंग एंड स्लेटर। 2 साइंटिस्ट थे, पॉलिंग एंड स्लेटर। इसने से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई थी। बाद में उसे इंप्रूव किया गया, एक्सटेंड किया गया, तो एक्सटेंडेड बाय, इसको 2 साइंटिस्ट और थे जिसने से एक्सटेंड किया। उसका एक का नाम बहुत फेमस है, हालांकि वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। दिस इज हिटलर। हिटलर का नाम किसने नहीं सुना? लेकिन ये वो हिटलर नहीं है जिसका नाम आपने सुना है, ये दूसरा हिटलर है, हिटलर एंड लंदन। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था, वो दिया था पॉलिंग एंड स्लेटन ने। तो इसमें भी बहुत सारी दिक्कत थी, तो उसे थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करी, इंप्रूव करने की कोशिश करी, उसको और थोड़ा सा बेटर बनाया। किसने? हिटलर और लंदन ने। तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, यहाँ पे कम है। तो
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट में हम कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सब कुछ पता है, देखो नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, सब जगह पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए उसने कहा कि इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे कह दिया उसने। इसको गिवन बाय स्लेटर एंड पॉली एंड स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया एंड एक्सटेंडेड बाय हिटलर एंड लंदन। तो इसे लिख लो पहले, अब मैं वन बाय वन इसके पोस्टुलेट लिखते चले जाता हूं, इसकी क्या क्या खास बात थी। लिख लिया सबने? इंट्रोड्यूस बाय, जो मेन स्टार्ट किया था वो किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने, और उसे एक्सटेंड कर दिया किसने? हिटलर और लंदन ने। ठीक है, अब इसके कुछ पोस्टुलेट है, क्या ये थ्योरी का क्या मानना है, फिर वो बोलेंगे हम गलत हो गया। फिर दूसरी थ्योरी थी, उसका क्या एज्यूम था, फिर हम बोलेंगे उससे भी ये गलत हो गया। फिर हम तीसरी थ्योरी में जाएंगे, फिर हम बोलेंगे अच्छा इसने भी गलत बोला। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ किसी ने क्या बोला, सही भी बोला होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई क्या कहता है, गलत ही कहता है। हर बात गलत नहीं होती और हर बात सही भी नहीं होती है। तो कौन सी बात है जो उसने थोड़ी सही बोली और कौन सी बात उसने गलत बोली? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, मेन चीज देखो, फर्स्ट पॉइंट याद करो इससे साथ साथ, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अगर उसने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसके अकॉर्डिंग देखो, इसने कहा कि अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे सपोज करो कि ये एस ऑर्बिटल है, आपको बताया था एस ऐसे बनता है। पी कैसे बनता है? पी का शेप ये होता है। डी का शेप कैसे होता है? डी का शेप होता है डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो गई, जैसे एस और पी ओवरलैप करेंगे तो एस ये हो गया और पी ये हो गया, तो ये ओवरलैपिंग हो गई, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का इसका क्या मानना था कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको, जैसे हाइड्रोजन आप बनाओगे, हाइड्रोजन अगर आप बनाओगे तो हाइड्रोजन क्या है, देखो एक हाइड्रोजन ये हो गया फर्स्ट, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल होता है एस का, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया एस। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। तो ये जो ओवरलैप करेंगे इसकी वजह से ये ओवरलैपिंग होती है, ये दोनों बॉन्ड पास आते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं इस तरीके से, दोनों अलग अलग थे, ये पास आए और ये ओवरलैपिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो इसका ये मानना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये मानती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल पास आएंगे, क्लोज आएंगे और ये ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ओवरलैपिंग की वजह से ही केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। जैसे मैंने कहा था, लेविस नहीं बता पाया कि बन कैसे रहा है ये बॉन्ड, हमने कह तो दिया लेकिन उसे एक्सप्लेन कैसे किया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उसी पॉइंट को समझा कि अब मैं एक्सप्लेनेशन कोशिश करता हूं कि कैसे होगा। तो उसने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया, उसने कहा कि दो एटम्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइंड होंगे, ऐसे कंबाइंड हो गए, ठीक है, और इसी की वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? ओवरलैपिंग से बनता है, और ओवरलैपिंग किसकी होनी चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या ओवरलैपिंग कर सकते हैं? देखो इसमें हम सबसे मेन बात कर रहे हैं केवल वैलेंस के ही बारे में। ध्यान रखना, केवल वैलेंस ऑर्बिटल ही क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कि केवल वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे मेन चीज है, उसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूं इसमें, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन से? ओनली हाफ फील्ड,
ओनली हाफ फिल्ड, जो आधा भरा होगा, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ऑफ। देखो केवल हाफ फील्ड होना चाहिए, नहीं कि फुली फील्ड वालों को आप ओवरलैपिंग कराओगे। फुली फील्ड को ओवरलैपिंग करने की जरूरत क्या है? तो फुली फील्ड नहीं होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए विद इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑफ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। ठीक है, अपोजिट स्पिन का मतलब क्या हुआ? एक क्लॉकवाइज होगा तो एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अगर कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज, तो दूसरा जो हाइड्रोजन होगा इसका ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तब ये ओवरलैपिंग करेंगे और ऐसे बना देंगे, देखो ये अब एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे? हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। अगर यू कह रहा है कंडीशन क्या है इसकी, देखो मैं ऊपर रब कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं मैं इससे। अगर सपोज करो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ये है, सेम, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, सेम है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि दोनों का स्पिन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि ये दोनों अपोजिट स्पिन होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम स्पिन होंगे तो ये बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन के बाद भी कैसा होना चाहिए? अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर अपोजिट स्पिन नहीं होंगे, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, लेकिन दोनों सेम स्पिन है, तो भी ये कंबाइंड नहीं होंगे। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल तभी ओवरलैपिंग करेंगे जब उनके पास हाफ फील्ड यानी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा बस। जैसे पी में कहो, एस में कहो, तो वन वन इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए और बताता हूं आपको, इससे हटा देता हूं। जैसे सपोज करो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम लिखते हैं 2 and 7, तो इसे कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 का मतलब क्या हुआ? इसको ऑर्बिटल में लिखेंगे, p जो होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? देखो 1 2 3 4 and 5, तो एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जो दूसरा फ्लोरीन होगा, दूसरा जो फ्लोरीन होगा उसके पास भी क्या हुआ है? तो फर्स्ट फ्लोरीन था। जो सेकंड फ्लोरीन होगा उसमें जो ये हाफ फील्ड वाला है ये अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। यानी अगर मैं दूसरे फ्लोरीन का बनाऊंगा ये 2p को, 2p अगर मैं बनाता हूं इसमें से, तो ये कैसा होना चाहिए? देखो 1 2 3 4, और ये अपोजिट स्पिन होना चाहिए, तभी ये फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? F2। फ्लोरीन गैस अगर बनाएंगे, F2 बनाएंगे, तो उसमें ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या है? एक तो हाफ फील्ड होना चाहिए, ये नहीं करेंगे कंबाइंड, ध्यान रखना। ये क्यों नहीं करेंगे? तो फुली फील्ड है, ये दोनों नहीं करेंगे कंबाइंड क्योंकि ये फुली फील्ड है। इनको जरूरत ही क्या है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जरूरत किससे? केवल थर्ड वन। तो ये ओवरलैपिंग करेगा जो हाफ फील्ड वाला है, और वो भी कैसे? दोनों अपोजिट स्पिन होने चाहिए। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज क्लियर और नॉट? सेकंड पॉइंट इज क्लियर और नॉट? या दोबारा एक्सप्लेन करो इसे? क्लियर है? ओके। कोई ऐसा जिसे डाउट है इसमें? तो ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग हर हमेशा किसके बीच में होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, अभी और एक्सप्लेनेशन आएगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे,
तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके एक्सप्लेनेशन और हो जाएंगे। थर्ड वन क्या होता है, देखो थर्ड वन कहता है वो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। अभी आपको देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा सूर्यवंशी पृथ्वीराज, तो उसमें क्या होगा आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको केवल क्या कर रहा हूँ, पोस्टुलेट बता रहा हूँ, फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने में चीजें ज्यादा क्लियर होती है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, फिर वी हैव टू अप्लाई द ऑल कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, वो कह रहा है बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। जितना ज्यादा वो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, उतना जो बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज्यादा होगी। यानी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतना ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी, बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। ओवरलैपिंग है, सपोज करो कि आपको मैंने दो मार्कर दे दिए, अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पहली ओवरलैपिंग ये वाली हो गई, तो जब ये आपस में यहां से ओवरलैप कर गए तो ये ओवरलैपिंग कम है, तो आप इसे आराम से तोड़ दो। और अगर ये ओवरलैपिंग इस तरीके से हो गई, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप हो गए, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी तो अब इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये टूटेंगे बाहर। यानी कि जितना क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है। अगर ये एसिड हो गए और ये एसिड जुड़ गए, देखो ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। जैसे ये है, अब मैंने एक बॉन्ड, ये था एक बॉन्ड, इतनी कम ओवरलैपिंग हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी कम होगी,